हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योर, मैनेजर एंड टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। कभी कभी हम कुछ वर्ड्स में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि हमें कभी कभी लगता है कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेम डेजिग्नेशन, सेम पोस्ट होती है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर मैं इंटरप्रेन्योर या टेक्निकल इंटरप्रेन्योर की बात करूं तो दोनों चीजें लगभग लगभग सेम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कंप्लीटली सेम है। आज इन्हीं चीजों पे हमें डिस्कस करना है। तो पहले हम बात करते हैं इंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। बेसिकली स्टार्टिंग से आपको बताया जा रहा है कि इंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी गोल को अचीव करने के लिए अपने स्किल्स को यूज करके किसी इंटरप्राइज को सेटअप करता है और उस इंटरप्राइज के थ्रू वो प्रॉफिट अर्न करता है। अगर मैनेजर की बात करें तो मैनेजर किसी इंटरप्रीनरशिप का एक एक वर्किंग अथॉरिटी होता है, जिसके पास उस पूरे इंटरप्राइज को मैनेज करने की पावर होती है। ठीक है, अथॉरिटी होती है। लेकिन इंटरप्रीनर और मैनेजर दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि यहाँ कह रहा है, often the two terms, namely entrepreneur and manager, are considered as synonym. However, the two give different meaning. The major point of distinction between the two are present below. For entrepreneur, the main motive of an entrepreneur is to start a venture for his personal gratification. जब कोई ह्यूमन बीइंग, जब कोई इंटरप्रेन्योर अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशंस के थ्रू एक इंटरप्राइज सेटअप करता है, एक वेंचर स्टार्ट करता है, तो ऐसे ह्यूमन बीइंग, ऐसे पर्सन को हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं। यानी या यूं कह सकते हैं कि इंटरप्रेन्योर जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी वेंचर का होल सोल ओनर होता है। ठीक है। मैनेजर की अगर बात करें, main motive of a manager is to render services in an enterprise already set by someone else. अगर कोई इंटरप्राइज, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस अगर किसी के द्वारा सेटअप किया गया है, तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंटरप्राइज में अगर कोई ह्यूमन बीइंग, कोई पर्सन अगर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एज अ मैनेजर टू मैनेज द एक्शंस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मैनेजर कहलाता है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये है कि इंटरप्रेन्योर जो है वो होल सोल ओनर होता है, लेकिन मैनेजर जो है वो होल सोल ओनर नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर कंट्रोलिंग द एक्शंस, यानी वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करता है ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्किंग कल्चर है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है। तो स्टेटस के रिगार्डिंग अगर बात करें इंटरप्रेन्योर और मैनेजर के लिए, तो इंटरप्रेन्योर हमारा क्या हो गया, ओनर हो गया, और मैनेजर जो है उस इंटरप्राइज के लिए एक सर्वेंट की तरह काम करता है, यानी एक एम्प्लॉय होता है। मैनेजर एक एम्प्लॉय होता है और जो इंटरप्रेन्योर है वो ओनर होता है। अगर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंटरप्रेन्योर में रिस्क को टैकल करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, एज्यूम्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एंटरप्रेन्योर का काम ये होता है कि उस वो अपने बिजनेस को स्मूथली, अपने एंटरप्राइज को स्मूथली रन करा सके। तो जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कराने के लिए उसके प्रॉस एंड कॉन्स पे हमेशा फोकस करना होता है। तो इंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क को टैकल करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर ज्यादा होती है। वो रिस्क को इजिली आइडेंटिफाई कर पाता है कि उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या उसके एंटरप्राइज में किस किस पॉइंट्स पे उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो जो इंटरप्रेन्योर वो बेसिकली क्या करता है, वो रिस्क और अनसर्टेनिटीज को क्या करता है, एज्यूम करता है, फाइंड आउट करता है। मैनेजर क्या करता है उस रिस्क के रिगार्डिंग, मैनेजर डज नॉट बियर एनी रिस्क इन्वॉल्व्ड इन एंटरप्राइज। मैनेजर इंटरप्राइज में अकर्ड होने वाले किसी भी रिस्क में इन्वॉल्व नहीं होता। मैनेजर डज नॉट बियर एनी रिस्क। क्योंकि सपोज करिए, अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं, ठीक है, और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उस फाइनेंशियल ईयर में
10 करोड़ का लॉस हो गया, तो जो 10 करोड़ का जो लॉस हुआ है वो इंटरप्रेन्योर बियर करेगा, मैनेजर बियर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैनेजर एक फिक्स्ड सैलरी पे उस एंटरप्राइज में या उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो जो होल सोल रिस्क बियर कर रहा है वो कौन यहाँ बियर कर रहा है? वो इंटरप्रेन्योर बियर कर रहा है, ना कि मैनेजर बियर कर रहा है। तो जो रिस्क वाला फैक्टर है वो इंटरप्रेन्योर पे ज्यादा होता है, मैनेजर पे कम होता है। यही रीजन है कि इंटरप्रेन्योर के अंदर रिस्क को टैकल करने की कैपेबिलिटी, रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, ताकि वो रिस्क को एग्जीक्यूट होने से पहले ही उसको क्या करे, रिजॉल्व कर दे। क्योंकि रिस्क अकर्ड होने पे ओवरऑल जो लॉस होता है वो इंटरप्रेन्योर का होता है। रिवॉर्ड्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट विच आर हाईली अनसर्टेन एंड नॉट फिक्स्ड। प्रॉफिट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं है। प्रॉफिट डिपेंड करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ का ग्राफ है वो कैसा है, ठीक है। तो ग्रोथ का ग्राफ अगर स्लो डाउन हो तो कॉमन सी बात है प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं होगा। ग्रोथ का ग्राफ अगर स्ट्रेटली अपवर्ड जा रहा है, इट मींस उसको इंटरप्राइज से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो ओवरऑल जो रिवॉर्ड्स है, यानी जो भी फायदे या जो भी नुकसान होने हैं वो एंटरप्रेन्योर को ही बियर करने हैं। सैलरी विच इज सर्टेन एंड फिक्स्ड। मैनेजर की रिगार्डिंग क्या है? मैनेजर को क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? उसको सैलरी ही मिल रही है। यानी किसी भी इंटरप्राइज में अगर इंटरप्रेन्योर है और मैनेजर है, तो इंटरप्रेन्योर का क्या है कि उसको उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो उस बिजनेस उस इंटरप्रेन्योर को मिलेगा। अगर जो भी लॉस होगा तो उस इंटरप्रेन्योर को ही बियर करना पड़ेगा। मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, इंटरप्रेन्योर के लिए है। लेकिन मैनेजर के पास क्या है? मैनेजर को क्या रिवॉर्ड मिला? मैनेजर को सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिलती है। यानी अगर किसी मैनेजर ने किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग प्रोसेस को मैनेज करके अगर उस फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ का अगर बिजनेस दिया, तो उसके बदले मैनेजर को एक साल में बहुत मिला होगा तो 50 लाख सैलरी मिली होगी। लेकिन 50 लाख सैलरी के अलावा जो भी अमाउंट बचा वो प्रॉफिट किसका हुआ? इंटरप्रेन्योर का हुआ। तो ओवरऑल अगर इंटरप्रेन्योर रिस्क बहुत ज्यादा बियर कर रहा है तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा गेन कर रहा है, ठीक है। मैनेजर को ओवरऑल मिलना क्या है? एक फिक्स सैलरी मिलनी है, उसको प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं होता है। इनोवेशन की अगर बात करें, entrepreneur himself thinks over what and how to produce goods to meet the changing needs of the customer. Hence, he acts as innovator slash change agent. स्टार्टिंग से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि इंटरप्रेन्योर जो है उसके अंदर इनोवेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक उसके अंदर इनोवेशन की क्वालिटी नहीं होगी, वो कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा, कोई नई सर्विसेज देने की कोशिश नहीं करेगा। और जब तक कोई नई सर्विसेज या नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता है, कस्टमर को हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने सर्विसेज के रिगार्डिंग और अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो जो इंटरप्रेन्योर है, इंटरप्रेन्योर के अंदर इनोवेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। वो हमेशा नए नए चीजों को करे, नए नए वर्किंग कल्चर को अडॉप्ट करे, नए नए मैकेनिज्म को अडॉप्ट करे, नए बिजनेस अप्रोच को अडॉप्ट करे, नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करे, जिसके थ्रू उसका बिजनेस जो है ग्रोथ की ओर जाए। लेकिन अगर इनोवेशन के रिगार्डिंग मैनेजर की अगर बात करें, तो मैनेजर सिंपली एग्जीक्यूट्स प्लान प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। मतलब जो उस एंटरप्राइज का ओनर है, उस ओनर ने एक सेट ऑफ प्लान बना दिया, कुछ इनोवेशंस को करते हुए, कुछ नया लॉन्च करने के लिए अपने माइंड में रखते हुए एक प्लान बना दिया कि हमें इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये मशीनरीज लगेंगी, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, और इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इस स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए हम इसको बनाना चाहते हैं। तो अब ये जो ओवरऑल प्लानिंग थी, ये ओवरऑल जो प्लानिंग थी, ये प्लानिंग जो है वो इंटरप्रेन्योर के रिगार्डिंग इंटरप्रेन्योर ने किया, ठीक है। लेकिन उस प्लानिंग का जो एक्शन होगा वो मैनेजर जो है परफॉर्म करेगा। तो देखा जाए जो डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी है वो इंटरप्रेन्योर डील कर रहा है, और जो एग्जीक्यूशन लेवल एक्टिविटी है वो मैनेजर डील कर रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू पोजेस qualities and qualification like high achievement, motive, or originality in thinking,
फोरसाइट, रिस्क बियरिंग एबिलिटी एक्सेट्रा। देखिए, क्वालिफिकेशन से एक इंटरप्रेन्योर का यूं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गहरा संबंध भी है और नहीं भी है। नहीं भी है का मतलब ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंटरप्रेन्योर्स हैं जो वेल क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उनके अंदर कुछ नया करने की चाहत होती है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा एंटरप्राइज सेटअप कर ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हाँ, वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे, उनके अंदर कुछ नया करने की चाहत हमेशा थी, ठीक है। लेकिन आज की डेट में अगर इंटरप्रीनर की बात करें, तो इंटरप्रीनर बनने के लिए हमारे पास अच्छी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, अच्छी टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, अच्छी थिंकिंग पावर का होना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें हमें क्वालिफिकेशंस के थ्रू ही आती है, ठीक है। तो अगर मैनेजर की बात करें क्वालिफिकेशन के टर्म में, तो मैनेजर नीड्स टू पोजेस डिस्टिंक्ट क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ साउंड नॉलेज इन मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। लेकिन मैनेजर के पास क्या है? मैनेजर के पास एज अ क्वालिफिकेशन उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ताकि वो अपने उन एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग प्रोसेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके। तो इंटरप्रेन्योर के लिए अगर हम बात करें, तो इंटरप्रेन्योर के लिए क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। हम पहले की अगर बात करें, तो पहले जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, उनके अंदर उनके पास क्वालिफिकेशन भले ही ना रही हो, लेकिन उनके अंदर एक इंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स इंटरप्रेन्योर की स्किल्स थी, जिसकी वजह से वो अपने टाइम में उन्होंने एक बड़ा इंटरप्राइज सेटअप कर पाए। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, तो इंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमारे पास स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, और उन स्किल्स को गेन करने के लिए हमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। बहुत जगहों पे इंटरप्रेन्योर को अ, हम ये कहते हैं कि कोई इंटरप्रेन्योर तभी बन सकता है जब उसके अंदर कुछ टेक्निकल स्किल्स हो। क्योंकि जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो नया करने के लिए हमें नई सोच के साथ कुछ नया करना होता है, यानी इनोवेशन करना होता है, ठीक है। और जब इनोवेशन की कैपेबिलिटी हमारे अंदर होगी, तभी हम एक इंटरप्राइज सेटअप कर पाएंगे। तो अगर टेक्निकल इंटरप्रेन्योर की अगर बात करें, तो टेक्निकल इंटरप्रेन्योर एक एक ऐसा स्किल्ड पर्सन होता है, एक ऐसा क्वालिफाइड पर्सन होता है, जिसके पास साइंस की, इंजीनियरिंग की, रॉ मटेरियल्स की, मशीनरीज की, प्रोडक्शन प्लानिंग की, कंट्रोलिंग की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, उन सभी प्रोसेस को मैनेज करने की एक प्रॉपर स्किल्स होती है, ठीक है। तो आज की डेट में अगर कहा जाए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें वेल क्वालिफाइड होना जरूरी है। और अगर हम किसी टेक्निकल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो एंटरप्रेन्योर बनने की चांसेस या प्रोबेबिलिटीज जो है और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स, हम नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो मैनेज कर ही सकते हैं, एज वेल एज अगर हमारे पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो हम टेक्निकल स्किल्स, जो जो भी टेक्निकल एक्टिविटीज है हमारे इंटरप्राइज के रिगार्डिंग, हम उसको भी इजिली मैनेज कर सकते हैं। और जब ये सारे डिसीजन, चाहे वो टेक्निकल के रिगार्डिंग हो, चाहे नॉन टेक्निकल के रिगार्डिंग हो, जब एक होल सोल, एक सिंगल पर्सन, एक इंटरप्रेन्योर ले सकता है, तभी वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपने इंटरप्राइज के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकता है, ठीक है। तो एक बढ़िया इंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमारे पास टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की डेट में इंटरप्रेन्योर्स को हम टेक्निकल इंटरप्रेन्योर्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ देखिए, कह रहा है देर आर लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स एट द डिग्री एंड डिप्लोमा लेवल producing large number of technical persons. The standard of our technical education is comparable with international standards. India has the third largest pool of technical and scientific person in the world. मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा लेवल ग्रेजुएट्स जो हैं, हर साल बहुत सारे इंजीनियर्स निकल रहे हैं। और ये जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स का, ये वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, तो इंडिया उसमें थर्ड पोजीशन पे है। However, we are not able to utilize its full potential, and on the other hand, there is a
surplus technical manpower that are unemployed. लेकिन हम अपनी टेक्निकल स्किल्स को, अपनी क्वालिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। शायद यही रीजन है कि भारत में जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो टेक्निकल पर्सन ही है। This large pool of technical manpower can be best utilized for developing small scale industries. लेकिन अगर हम इस अनएम्प्लॉयड मैन पावर को अगर देखें जो कि एक टेक्निकल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी इस क्वालिटी को अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए अगर यूज करें, या यू कहें कि कोई अगर कोई फ्रेशर इंजीनियर है, कोई फ्रेशर टेक्निकल ग्रेजुएट है, अगर वो अपने टेक्निकल स्किल्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने में अगर यूज करता है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे अनएम्प्लॉयड टेक्निकल ग्रेजुएट्स को रोजगार भी दे सकता है और साथ ही साथ अपने कंट्री के फाइनेंशियल ग्रोथ में भी हेल्प कर सकता है। In the high-tech area, using improved technologies and scientific methods of production, they can be trained to use latest management techniques to manage the project they set up. A technically qualified and experienced person can make a more competent entrepreneur as he acquires special knowledge of science, engineering, materials and machines, production planning and control, manufacturing technologies and management techniques for successful launching and smooth running of an industry unit. ओवरऑल अगर ऐसे एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करें, तो जो एक टेक्निकल पर्सन है जो कि अपने जिसके पास एक टेक्निकल स्किल्स है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वो अपनी उस टेक्निकल स्किल्स को यूज करते हुए अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करता है, तो वो अपने जैसे और भी बेरोजगार टेक्निकल यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है, रोजगार दे सकता है और साथ ही साथ एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या यूं कहें कि एक इंटरप्राइज सेटअप कर सकता है जो उसके ग्रोथ के साथ साथ कंट्री के ग्रोथ में भी हेल्प करती है। लेकिन ऐसे इंटरप्रेन्योर को जिनको हम टेक्निकल इंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं, उनके अंदर जो मेन क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके लिए उनके पास साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मटेरियल्स के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए, मशीनरी की रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक्स नॉलेज है जो उनके अंदर होनी चाहिए, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सन टेक्निकल इंटरप्रेन्योर बनने लायक है। तो टेक्निकल इंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी भी टेक्निकल ग्रेजुएट्स के अंदर या टेक्निकल डिप्लोमा पर्सन के अंदर कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज होनी चाहिए रिगार्डिंग साइंस, इंजीनियरिंग, मटेरियल, प्रोडक्शन प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो हो गए हमारे एंटरप्रेन्योर, मैनेजर एंड टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। थैंक यू।